नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। हरिओम। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। मैं पूना से आया हूँ। लगभग इसके पहले भी मैं होली शिविर में यहाँ आया था। तो अभी जो बापूजी के बारे में मीडिया ने जो उछाला है, उसके बारे में अगर किसी को जानना हो कि आश्रम में क्या होता है क्या नहीं होता, और आके आश्रम में अपनी सत्यता अपने आँखों से देखे। यहाँ आश्रम का इतना पवित्र वातावरण है, तापी नदी, फिर उसके बाद वड बादशाह, गुरुदेव की करुणा कृपा से भरा ये वातावरण। यहाँ हम सुबह जल्दी उठते हैं, सत्संग हॉल में संध्या वंदन प्राणायाम कराए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे होली का महोत्सव भी हुआ था, बहुत आनंद आया। ऐसे लगा मानो गुरुदेव हमारे साथ में खेल रहे हैं होली। फिर उसके बाद वड बादशाह है, हजारों लाखों बहनों की, माताओं की, भाइयों की मनोकामना पूरी करने वाला वड बादशाह है। तो वड बादशाह के बारे में क्या कहना है, उसके पास अगर हम बैठे, 7 परिक्रमा करें, 21 करें, जैसे हमारी कैपेसिटी हो वैसे, और शांत बैठकर कोई प्रार्थना करे तो अवश्य सफल होती है। कुछ दिन पहले, मैं वैसे तो किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरा पॉली हाउस है गुलाब और जरबेरा का। तो हमारे खेत में मेरे दादाजी ने ज़मीन खरीदी थी 1988 में। तो वहाँ आने जाने को बहुत तकलीफ थी, आने जाने को रोड नहीं था। तो मैं अहमदाबाद शिविर में आया था उत्तरायण में। तब मैंने वड बादशाह को प्रार्थना की थी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है हमारे, तो वो कृपया करके आप करुणा कृपा करे कि वो सॉल्व हो जाए। तो प्रार्थना करके तो गया था, मगर जब प्रार्थना करके गया, आपके पहले जब शिविर भरने आया था, तब उन्होंने हमसे 18 लाख रुपए की मांग की थी। आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने रास्ते के लिए, तो उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी। तो शिविर भरा, फिर गए। तो फिर शिविर भरने के बाद गए तो वो खुद हमारे पास चल के आए कि भैया देखो, हमको 18 लाख आप नहीं दे सकते, तो कम से कम 1 लाख रुपया दे दो, हम आपको आने जाने के लिए 4 मीटर का रास्ता दे देंगे। तो कहाँ 18 लाख और कहाँ 5 लाख। तो देखो, जो हम जो मन में ठान लेते हैं, वड बादशाह की महिमा उनके पास में बैठकर जो बोलते हैं, वो अवश्य हमारे संकल्प सत्य होते हैं। और रही दूसरी बात मीडिया की और न्यूज़पेपर चैनलों की, तो उन्होंने कुप्रचार, एड़ी का दम लगा दिया, एड़ी से चोटी तक का दम लगाया बापूजी का कुप्रचार करने के लिए। उन्होंने तूफानी नहीं मानो सुनामी खड़ी कर दी थी बापूजी इन 10-12 सालों में बापूजी के खिलाफ। फिर भी हम बापूजी से जुड़े हैं, तो उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य और उनका प्रेम और करुणा उनके चरणों से हमें बांधे रखी है। और बापूजी ने कहा था, मैं कभी मेरे जो नित्य नियम करते हैं, मंत्र दीक्षा का, जो गुरु गीता का पाठ करते हैं, मैं उनके साथ हमेशा कदम कदम पर रहता हूँ। मैं ऋषि प्रसाद की सेवा भी करता हूँ, तो उसका एक बहुत बढ़िया अनुभव है। तो ऋषि प्रसाद की सेवा करने के लिए मैं, मेरे पिताजी के दोस्त गुजर गए थे, वो जा नहीं पाए थे। तो उनके 10वें के कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे भेजा, तो मेरे हाथ में ऋषि प्रसाद था। तो मैं महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब 10वां होता है तो घर का शोक कम करने के लिए हम एक कीर्तनकार बुलाते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में के ही एक पुणे के ही एक बहुत बड़े कीर्तनकार उन्होंने बुलाए थे। कीर्तन हुआ, सब कुछ हुआ, सब अच्छा हुआ प्रोग्राम। तो मेरे मन में हुआ था कि ये जो इतने बड़े कीर्तनकार है, लोगों से हर रोज़ 10 कम से कम 1000-2000 लोगों से मिलते हैं सप्ताह में। सप्ताह होते हैं हमारे यहाँ कीर्तन के। तो उनके माध्यम से मेरे बापूजी के मातृ पितृ पूजन दिवस का सुप्रचार हो। तो कीर्तन ख़त्म होने के बाद मैं उनके पास मिलने गया, मगर उनके आजू बाजू में इतनी भीड़ थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो मैंने थोड़ा सा निराश होकर मैं बोला चलो जाने दो, बापूजी के मन में नहीं होगा इनसे करने वाला। तो मैंने वो ऋषि प्रसाद लिया और मेरे कार में बैठने लगा। तो कार में जैसे मैंने कार में बैठा और चाबी लगाने ही वाला था, तो सामने से वो कीर्तनकार आ गए, क्योंकि उनकी गाड़ी मेरे सामने पार्किंग में खड़ी थी। तो मैं तुरंत कार से उतरा और उनके पास गया और उनको बोला कि ये ऋषि प्रसाद है। जैसे ही उन्होंने ऋषि प्रसाद दिया, उन्होंने अपने ऐसे उसको प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया। मैंने कहा देखो, इस ऋषि प्रसाद में बापूजी के
जो 14 फरवरी के बारे में मातृ पितृ पूजन दिवस का महिमा आया है। आप कृपया करके इसे पढ़िए और आपके जो भक्त लोग हैं उनके पास उनके उनमें ये मातृ पितृ पूजन दिवस का 14 फरवरी का मैसेज दीजिए। तो उन्होंने हाँ किया और हाथ जोड़े और बस 1-2 मिनट की हमारी मुलाकात हुई और मैं वहाँ से निकल गया। तो मानो ऐसे लगा कि वो उस दिन की जो सेवा हुई वो मेरे मुझ में तो कुछ ताकत ही नहीं थी कि वो करने की। बापूजी खुद आए और खुद उन्होंने प्रेरणा दी और वो महान सेवा ऋषि प्रसाद की और मातृ पितृ पूजन दिवस की उन्होंने मुझसे करवाई। हरिओम। आपको अगर सच्चाई जाननी हो, ये उल्लू के जैसे मीडिया और न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं ना कि बापूजी ऐसे है वैसे है, अगर सच्चाई जाननी हो तो आप आश्रम में आए, आश्रम के इस पवित्र वातावरण का अनुभव करें। आज भी हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग आश्रम के इस पवित्र वातावरण का अनुभव कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अपना जीवन समता और शांति से भर रहे हैं। उल्लू कितना भी चीखे कि सूरज नहीं होता नहीं होता नहीं होता, मगर उसकी बात सही नहीं। वैसे ही ये मीडिया वाले कितना भी चीखे, न्यूज़पेपर वाले कितना भी बोले कि बापूजी की सच्चाई को ढकने का प्रयत्न करे, पर सच्चाई कभी ढक नहीं सकती। इसीलिए जो आज तो मैंने इन 4 दिनों में ऐसे भी लोगों को देखा जिन्होंने बापूजी से दीक्षा नहीं ली है, बापूजी के समक्ष उन्होंने बैठकर सत्संग नहीं किया है, फिर भी कुछ ना कुछ माध्यम से ऋषि प्रसाद हो या बाल संस्कार में उनके बच्चे जाते हो या फिर कोई साधक उनके परिचय में आया हो, उनके माध्यम से यहाँ आए हैं, आनंदित प्रसन्न और खूब खूब शांति पाकर गए हैं। और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी होली का महोत्सव हुआ था। मानो बापूजी हम सब साधक बच्चों के बीच में आके होली खेल रहे थे, ऐसा अनुभव हो रहा था हमको। तो कृपया यह विनंती है कि कुछ भी अंट संट जो मीडिया पे बता रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहा है, वो सब गलत है। उसकी सत्यता आप खुद आश्रम में आए, आज सूरत आश्रम में आए, अहमदाबाद आश्रम में जाए या आपके आजू बाजू में जो भी आश्रम हुआ वहाँ जाए, वहाँ की पवित्रता का अनुभव करे, सत्यता का अनुभव करे। हरिओम।